सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जो आपने आपके बच्ची का पोस्टमार्टम घोटाले के लिए आपने 24 दिन अन्न त्याग आंदोलन लगातार करके आपको उससे क्या ये मिला, राहत मिली, वो बताइए आप। जी, देखिए 24 दिन अन्न त्याग आंदोलन हमने माननीय एसडीओ कार्यालय अचलपुर के सामने लिया गया था और विषय था पोस्टमार्टम घोटाला, शव उत्खनन और सारी चीज़ें शासन और प्रशासन के समझ में यहाँ है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो बदलते शिक्षा और दीक्षा के परिणाम से आज विशेषतः लाड टीबी मय का लेके जो शिक्षा का असर आज हमारे एक समाज के ऊपर हुआ देखा हमने। और आज मैं उसी विषय में बात करने वाला हूँ कि देखिए एक बेईमानों की फौज तैयार हो गई हमारे देश के अंदर। अगर जो भी वो शिक्षा दीक्षा से प्रेरित हुआ भाई, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा दीक्षा को छोड़कर उस शिक्षा दीक्षा से जो भी प्रेरित हुआ, परिपूर्ण प्रेरित हुआ, तो मैं समझूंगा कि वो प्रगति की राह पर नहीं अधोगति की राह के ऊपर चले गया है। एक शल्य चिकित्सक अधिकारी आते और वो ये बयान करते कि भाई आप संतुष्टि कर लो एक बोगस रिपोर्ट के ऊपर। ये ऐसे कोई बोगस रिपोर्ट दे रहे हैं मुझे, और बेटी की मौत हुई है 21 के अंदर और रिपोर्ट आज दे रहे हैं मुझे 24 के अंदर। मौत का कारण जो कि विसरा फ्रीजव है, आप देख सकते विसरा फ्रीजव है इसमें, और इस पर ये पेज आपके सामने है और इस पर लिखकर ये दिया हुआ है कि देखो इमीडिएटली तुरंत एग्जामिनेशंस द केमिकल एनालिसिस। तो विसरा भेजने के बजाय विसेरा नष्ट कर दिया गया और इसमें शासन और प्रशासन का संयुक्त मेल मिलाप से, शल्य चिकित्सक अधिकारी के संयुक्त मेल मिलाप से अगर आज मेरे अमरावती जिला और महाराष्ट्र के अंदर ऐसे काम कर रहे, ऐसे कार्य हो रहे, तो पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार और न्याय की अपेक्षा किससे करेंगे। स्थिति यह है साहब यहाँ की कि हर दिन एक बच्चा मरता है जिला सामान्य अस्पताल अमरावती के अंदर, कुपोषण के नाम से हो, चाहे सिकल सेल के नाम से हो या थैलेसीमिया के नाम से, और उसको एक भ्रमित प्रचार हमारे देश के अंदर कर दिया गया कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी को एक मौत का लेबल लगा लिया। लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है और जो वास्तविकता है और जिस पर मैंने संशोधन किया, तो उस संशोधन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और बहुत गहराई के अंदर इसको लोग भी नहीं समझ पा रहे। और विशेषता कि जिन नेताओं को हम चून कर देते, जिन प्रशासन के ऊपर इतना विश्वास करते, वही प्रशासन आज इतना विश्वासघाती निकलता। मुझे यकीन नहीं होता कि ये पोस्टमार्टम घोटाले तक, अरे भाई जीवित को तो आप लोग धोखा दे ही रहे, 24 घंटे आप जीवित को पल पल धोखा दे रहे, लेकिन मृतक आत्मा के साथ में भी जिस देश के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, तो मैं समझता हूं कि आज भारत राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है। आज भारत राष्ट्र नहीं रहा, यहाँ मानवता, मानवीयता, आदर्श, संस्कार सारे चीताओं के ऊपर इन्होंने जला दिए। और वो चीता जो इनकी जली, वो एक चीता ऐसी है कि लालच की चीता, पूंजीवाद की चीता, और देखिए सत्ता का जन्म और पैसे का उगम हर इंसान को सुख बांटने के लिए हुआ था। और इसीलिए कबीलाई से मनुष्य नगर रचना की ओर आया। नगर रचना से नगर एक प्रधान था और नगर प्रधान से आज पंत प्रधान तक हमने सफर करा, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये मान के चलो कि वनों का मनुष्य वापिस वनों के अंदर फिर जाने की ओर एक प्रेरित हो रहा है या तैयार हो रहा है। ये स्थिति है आज। ये जो शिक्षा है, मैकाली साहब की शिक्षा है, ये उसी के प्रभाव और परिणामों के स्वरूप आज मेरे देश की ये हालत है कि यहाँ बेईमानों की फौज तैयार हो रही है। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है उतना ज़्यादा हम उस पर भरोसा करें या नहीं करें। अब सवाल इस बात का यहाँ खड़ा हो जाता है कि देखिए शल्य चिकित्सक एक ईश्वर तुल्य आदमी माने जाता, जो इस तरीके से बेईमानी कर रहा है, इस तरीके से धोखेबाजी, इस तरीके से फ्रॉड। अरे भाई विसरा लीजाना जिस पुलिस अधिकारियों का जुम्मा बनता,
वो नष्ट कर दे रहे, किसके कहने से कर रहे? एक मंत्री जी की मीटिंग लगाई जाती और मंत्री जी विसरा नष्ट होने तक आपसे मिलीभगत रखते, और जैसे विसरा नष्ट हो जाता, जैसे कि 90 दिन के अंदर विसरा नष्ट हो जाता, परिणाम प्रभावित हो जाते, और 6 महीने के बाद में विसरा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 1 साल तक का बॉडी दफन थी, तो उन्होंने किसी भी प्रकार से मुझे ये सूचित नहीं करा। 60 किलोमीटर दूर मेरी घटना होती और 60 किलोमीटर पीछे के पुलिस थाने के अंदर विसरा भेजे जाता। मतलब जो खेल खेले गया, एक षड्यंत्र नीति, और ये पढ़े लिखे हुए लोगों के माध्यम से ऐसे खेल खेले जा रहे हैं, तो आज देश में कहाँ जाना। लेकिन फिर भी मेरे हौसले जिंदा है, मेरे हौसले जिंदा है। मैं देश के दिल्ली तक जाऊंगा, दिल्ली में अपनी आवाज़ सुनाऊंगा, वहाँ से पूरे देश तक कोशिश करूंगा आवाज़ सुनाने की, और उसके उपरांत भी मेरी आवाज़ को अगर कहीं दमित होती है तो मैं अपनी हर हदें और सरहदें भी पार कर लूँगा। उसके बाद में भी मैं इंटरनेशनल तक जाऊँगा, लेकिन मैं ब्रेक नहीं रहूँगा। लेकिन सवाल मेरे बच्चे लौट कर आने का नहीं है, सवाल है कि इस देश के अंदर जो भी कुछ घटित हो रहा है, ऐसी घटना रुकना चाहिए। पोस्टमार्टम घोटाले अर्थात जन विश्वास न्यायपालिका का ये विशेष रूप से खून है और एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जनता का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ और जनता को ये कहना चाहता हूँ कि 2 वीडियो आप कम देख लिए, लेकिन ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए और हर लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।